अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है। हमारी दुआ है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत का इशू चल रहा है, तो बस वो खाना पीना ऐसे कर रहे थे, तो उनकी फरमाइश हुई कि तो मुझे आमलेट बना दो और काली मिर्च वाला, नमक और काली मिर्च और कुछ मत डालना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं बनाने लगी थी हस्बैंड के लिए आमलेट। वो कह रहे थे कि बस ऐसे ही खाऊंगा और मेरा कुछ दिल सही हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं की और पूछ हम तो कुछ सोचते हैं कि आप कुछ ना कुछ खा लें। तो बस मैं बनाने लगी थी आमलेट और फिर बनाऊंगी मैं खाना। तो जी खाने में आज मैं बनाऊंगी बेसन की गट्टे। आप भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत मज़े के लगते हैं। और मैंने अब आगे जब से ये नेट वगैरह चल गए तो अब पता चला है कि ये राजस्थान की रेसिपी है, लेकिन मेरे यहाँ तो सदियों से और क्या ही पीढ़ियों से खाई जाती है। तो देखिए जी ये बन रही है आमलेट, और बस मैं इसको एक तरफ से फिर दूसरी तरफ इसको मैं पलट दूँगी। तो कभी कभी बंदे का दिल कर जाता है कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो दिल करे तो खा लेना चाहिए। और मेरे हस्बैंड का अगर रात को 2 बजे भी किसी चीज़ को दिल करता है तो ये समझिए कि मैं फ़ौरन बना कर देती हूँ। ऐसा नहीं कहती कि नहीं मैं सुबह को दूँगी। किसी चीज़ को भी अगर उनका दिल चाहता है कि मैं ऐसा कुछ खा लूँ तो मैं एकदम कहती हूँ कि बना दूँ। तो फिर मैं एकदम उठ जाती हूँ और एकदम से मैं बनाने लगती हूँ, यही सोच के जैसे कि जो छोटा सा बच्चा होता है ना, और एक तो वो कुछ खाता नहीं है और वो कुछ खाने की फरमाइश करता है तो उसको बना के दे देना चाहिए। तो इसी तरह से मैं भी बिल्कुल इसी तरह से बना कर देती हूँ हस्बैंड को कि एक तो ये फरमाइश नहीं करते और करते हैं तो बना कर ना दो। तो मैं एकदम से, मैं होती हूँ तो मैं बना कर दे देती हूँ। नहीं तो ये आमलेट वगैरह तो मेरी बेटी भी बना कर दे देती कभी कभी, जैसे वो किचन में है और वो अपना नाश्ता वगैरह बना रही है, उसके पापा की फरमाइश हो जाए कि रुमा तुम आमलेट बना दो मेरी, तो वो बना देती है। और नहीं तो मैं सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि नहीं कोई नहीं बनाएगा, मैं बना दूँगी अपने आप। तो देखिए जी ये बन गई काली मिर्च और नमक की आमलेट, और बड़ी टेस्टी लगती है ये। ऐसा हुआ जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, मेरी बड़ी बेटी, तो मेरी खाला की लड़की आती थी और वो मुझे नाश्ते में बना कर देती थी चाय दूध में पत्ती और यही वाली आमलेट काली मिर्च वाली। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था सोडा और मैंने काली मिर्च पाउडर, ज़्यादा पाउडर भी नहीं था, मैं पीस के रख लेती हूँ, और थोड़ा नमक। तो यही वाली आमलेट जैसे मैं कभी बनाती हूँ, खाते हैं हम लोग, तो फिर फ़ौरन मेरा वही याद आ जाता है। मैंने कहा जायदा बाजी ने मुझे यही बना कर दी थी जब तक मैं छठी नहाई थी, तो जब तक मुझे यही बना कर दी थी और मुझे अच्छी भी बहुत लगती थी। और मुझे 8-9 दिन बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं दी थी। मेरे हस्बैंड का कहना था कि उसी अरसे में एक मेरे हस्बैंड के जानने वाले थे, उनकी बीवी की डेथ हो गई थी रोटी खाने से, तो उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ था। तो देखिए जी मैं बनाने लगी थी आज खाना, और खाने में बना रही थी मैं बेसन की गट्टे। तो आप ये ना समझना कि मैं किसी की रेसिपी बना रही हूँ, ये सिर्फ मेरी और मेरी रेसिपी है। तो जब से ये नेट वगैरह चल गए तो मैंने देखा है कि ये राजस्थान में खाए जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मैंने देखा है मेरी नानी, फिर अम्मी, फिर मेरी बहनें, और बहन हो तो समझ लो हम भी हैं, और मैंने देखा है मेरी मामी, मेरी खाला, तो उनके यहाँ मैंने सभी की यहाँ ये गट्टे बनते हुए देखे। तो हमें शौक़ है। पहले मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, लेकिन 1-2 दफ़ा मैंने खिलाया
तो अब उनको अच्छे लगने लगे, तो उनकी फरमाइश हो जाती है कभी कभी कि वो बना लो ना जो तुम बनाती हो बेसन वाले। तो मैंने कहा अच्छा, तो आज भी उन्हीं की फरमाइश थी कि वो बना लो ना। खाना बनाने के लिए उन्हीं से पूछती हूँ कि क्या बनेगा, तो फिर वही बताते हैं कि ये बनेगा या वो बनेगा। तो मैंने डाला बेसन, और बेसन में डाल दी मैंने लहसुन की चटनी जो मैं बना कर रखती हूँ। सामने डब्बा रखा है ना, तो मैं इसमें बना कर रख लेती हूँ। और अब मैं इसको कैड़े हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं गूंद लूँगी आटे की तरह। और ये जो मैंने पानी रखा है फ्राई पैन में, फ्राई पैन बनी फरी फान में, तो ही कहेगा चाय बना रही हो क्या, जो फरी फान कह रही हो। तो ये फ्राई पैन मैंने रख दिया, इसके अंदर मैंने पानी बॉयल होने को रख दिया। और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी छन्नी, और मैं ये बना लूँगी अपने रोल की तरह गट्टे। तो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगते हैं। ये है कि थोड़ा थोड़ा हर किसी की रेसिपी में फ़र्क रहता है, बनाती इस तरह से ही हैं, और लेकिन कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, और मसाले में भी कोई अपनी तरह से मसाला बनाता है, तो उसमें तो फ़र्क रह जाता है। लेकिन हाँ, इसी तरह से बनती है गट्टे की सब्ज़ी, और ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती है। तो मैंने रेसिपी देखी थी एक दिन, राजस्थान की थी शायद, और ये पंजाब में भी खाई जाती है। मैंने पंजाबनों को भी रेसिपी देखी थी, तो वो भी बना रही थी, उनका व्लॉग देखा था मैंने। तो ये तो सिर्फ मेरी रेसिपी है, मेरे यहाँ बनती है, और मैंने इसके अंदर कोई भी अदल बदल नहीं किया। ये सोच के कि मैंने थोड़ा अदल बदल किया था तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो, तो फिर मैंने सोचा वही ये कौवा चला हंस की चाल, और अपनी चाल छोड़ चला भूल चला। तो मैं अपनी चाल को जब भी छोड़ देती हूँ ना, तो फिर मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड कहने लगते हैं कि आज तुमने किसी का देख के बनाया है। तो मैंने कहा कैसे पता? कहने लगे नहीं, हमें पता चल जाता है कि हमारे घर की रेसिपी नहीं है। तो बिल्कुल सही पता चल जाता उनको। तो अब मैं इसको बना लूँगी गट्टे, यानी कि रोल की तरह, और इसके ऊपर रख दूँगी मेरी छन्नी। तो ये मेरा बेसन गूंद चुका था, गूंदना ही कहते हैं, आटे की तरह ही गूंदता है ये। तो देखिए जी, जो भी मेरी रेसिपी देखे वो बनाइएगा ज़रूर, और बनाइएगा, खाइएगा, और फिर मेरे से बताइएगा कि रियाना जी आपकी रेसिपी हमें कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। मैं एक मेरी दोस्त हैं, उनसे मैं बता रही थी, तो वो मेरे से बता रही थी कि तुम बताना हमें ज़रूर कैसे बनती है। तो कभी अपने फ़ोन पे बात होगी तो मैं उसको बताऊंगी, और वो बनाएंगी भी। तो जी ये बन गए थे मेरे गट्टे। तो एक मेरा मुँह आ गया, और गर्मी से आया या दवाई से आया, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे से बोला नहीं जा रहा। और रात मेरे हस्बैंड मेरी दवाई भी लाए थे, सुबह खाई, रात खाई, लेकिन ज़रा भी फ़र्क नहीं लग रहा। तो फिर मैंने उनसे आज भी कहा है कि मेरी दवाई लेकर आना। तो कोई चिकन की देखता है, कोई मटन की देखता है, तो ये रेसिपी भी आप देखें और बनाएं और खाएं, और फिर मुझे बताएं कि क्या मैं गलत बनाती हूँ या अच्छी चीज़ बताती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो वो मैं बताती हूँ, नहीं तो अगर कोई चीज़ मैंने बनाई इस वजह से कि व्लॉग तो बाद में ही जाता है, पहले नहीं जाता। जब जाता है व्लॉग, जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं, तो व्लॉग तो एक आध दिन के बाद ही जाता है या रात को जाता है। तो अगर किसी चीज़ की रेसिपी मुझे अच्छी ना लगी और बिल्कुल हम मुझे नहीं अच्छी लगती, तो फिर मैं वो रेसिपी अपने व्लॉग में नहीं डालती, और मैं किसी को दूसरे को भी नहीं देती। और जो लगती है कि हाँ तारीफ़ के काबिल है या इस चीज़ की मुझे रेसिपी दे देनी चाहिए, अपने जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं,
تو میں اپنے سبسکرائبروں کو ایسی چیز نہیں دیتی جو اچھی نہ لگے. تو میں بتا رہی ہوں آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور آپ بنا کر دیکھیے گا اور کھا کر دیکھیے گا، اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھیے گا. تو ٹائم تو لگتا ہی ہے کبھی کبھی. جیسے میری طبیعت ناساز ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، ایسی چیز بنا لو جو ایزی ہو، جو جلدی بن جائے. تو میں نے کہا بھائی کچن میں جانا، کھانا بنانا تو کوئی بھی کام ایزی نہیں ہے، اور ایزی تو یہ ہے کہ نوالا منہ میں رکھا اور کھا لیا، بس. اس سے زیادہ ایزی کچھ نہیں ہے. یا ایزی ہے تھوڑی کھچڑی وغیرہ بنا لی، تو کھچڑی وغیرہ میں کبھی کبھی بناتی ہوں جب میرے ہسبینڈ کھانا نہیں کھاتے. تو دیکھیے یہ بن گئے جی میرے گٹے، اور میں اس کو 10 منٹ کے لیے بھاپ پر پکاؤں گی، اور پھر میں اس کو جب بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر یہ میرے گٹے میں کاٹ لوں گی ان کو. تو یہ رکھ دی میں نے کڑھائی، اور گٹے میرے ٹھنڈے ہو گئے تھے، اور یہ ڈالا میں نے اس کے اندر سرسوں کا تیل، اور اب میں گٹوں کو کاٹ لوں گی. چپک رہے تھے، یہ بیسن تھا نا تو یہ تھوڑا چھری پہ چپک رہا تھا. تو اتنے میں نے سرسوں کا تیل رکھ دیا، اور سرسوں کا تیل بالکل میں وائٹ کر لوں گی. جو بالکل وائٹ ہو جاتا ہے نا تو بہت اچھا رہتا ہے، نہیں تو خوشبو سی آتی ہے سرسوں کے تیل کی. تو یہ میں جلدی کے چکر میں 2 گٹے کاٹ رہی تھی. دیکھیے جی تھوڑی سی بھی اگر بارش پڑتی ہے نا، آپ کے یہاں موسم کیسا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھیے گا. اور میرے یہاں تو رات بارش پڑی تھی، اور اس سے موسم بھی چینج بہت ہو گیا، اور باہر بھی گئی تھی تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور پنکھے کی ہوا بھی بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی. تو موسم میں چینجنگ ہو گئی ماشاء اللہ سے. اور جی یہ کٹ گئے میرے گٹے، 4-5 بنتے شاید. میرا بیسن بالکل اچھا والا ہے، راجدھانی کا منگاتی ہوں میں. تو یہ بالکل اصلی رہتا ہے، بالکل اصلی چنے کی دال کا پسا ہوا. تو جو میرے جہاں سے میرا گروسری کا سامان آتا ہے روڑکی سے، تو میرے کافی سالوں سے آتا ہے، 20 سالوں سے آتا ہے وہاں سے. تو وہ اتنے اچھے ہیں بھائی صاحب کے. اگر خراب چیز ہوتی ہے نا تو دیتے نہیں ہیں. جیسے کہ کہنے لوگوں تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو مطلب نہیں ہے. ویسے تو وہ نمبر 1 چیز رکھتے ہیں، خراب چیز رکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر تھوڑی بہت ان کو نہیں لگتا اچھی تو پھر وہ دیتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو میرا سبزی کاٹنے کا چوپر ہے، تو وہ تو اس میں نا یہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی پنی، اور اس کے اوپر دھبے سے پڑ گئے. تو بتائیے گا میں کس چیز سے صاف کروں. یہ ہے لہسن ادرک پیاز کا پیسٹ، اور ایک طرف میں نے ٹماٹر کا پیوری بنا لی تھی، ٹماٹر پیس کے. اور یہ ڈرائی مسالے تھے، لال مرچ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر اور نمک. اور بس یہی جائے گا اس کے اندر، کچھ اور نہیں جائے گا. اور تھوڑی بہت اگر میں کسوری میتھی بھی ڈال دیتی ہوں نا تو وہ ہسبینڈ کو پسند ہے، لیکن مجھے نہیں پسند. یہ ڈال دیے میں نے 3 پیس کا پیسٹ. اور اب میں اس کو جب تک اس کی اسمائل نکلے گی تو جب تک میں اس کو بھونوں گی، اور پھر اس کے بعد ڈال دوں گی میں ٹماٹر پیوری. مسالہ تو جتنا اچھا بھنتا ہے نا اتنی اچھی سبزی دال جو بھی چیز ہماری سبزی وغیرہ وہی اچھی لگتی ہے. پھر یہ ڈال دی میں نے ٹماٹر پیوری. یہ کٹ گئے میرے گٹے، اور یہ ہے میرا ڈرائی مسالہ. بس اب یہ بھنے گا تو پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی. یہ چلا گیا اس کے اندر ڈرائی مسالہ، اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی. اور مسالہ بھنا، اور بس پھر گٹے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں ویسے تو.
इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब एक बार गट्टे बन जाते हैं फिर टाइम नहीं लगता बनाने में। ये बन गए गट्टे। तो ये बरसात का मौसम भी है, तो बरसात में सब्ज़ी मंगाओ तो ख़राब सी मिलती है, और बस यही लगता है कि दाल हो या कोई चीज़ हो। तो मेरे कई दिन से मीट वगैरह नहीं बना, और कई दिन हो गए, तो मीट को दिल ही नहीं चाह रहा किसी भी तरह का, जैसे कि बीफ हो, मटन, चिकन। चिकन तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी अपने लिए। और नहीं तो चिकन बनता है मेरे यहाँ जाड़ों में, वो भी देसी का। ये काट दिया मैंने हरा धनिया, जो ये भी इसके अंदर जाएगा। ये मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन चुका। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि थोड़ा पानी, बस वो पानी मेरा उबाला आ जाएगा पानी में, और मैं डाल दूँगी अपने गट्टे, और फिर 2 मिनट के बाद बंद कर दूँगी, दम पे लगा दूँगी, और हरा धनिया डाल दूँगी, और जी मेरे बन जाएंगी गट्टे की सब्ज़ी रेडी, और यमी यमी। तो मसाला जितना अच्छा भुनता है ना, जैसे कि छोले बनाओ, राजमा बनाओ, तो मैं बहुत बहुत देर तक मसाले को भूनती हूँ, जब तक कि मेरा कढ़ाई से लग ना जाए, और ये मसाला मेरा बिल्कुल ऐसा हो जाए कि कढ़ाई पे बिल्कुल ना लगे। तो मैं इस तरह का मसाला भूनती हूँ जब बनाती हूँ मैं छोले या राजमा, या जो चीज़ भी बनानी होगी ऐसी, तो तभी मैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भूनती हूँ। देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तब भी कमेंट करें, ना लगे तब भी करें। और ये डाल रही हूँ मैं MDH का किचन किंग मसाला, ये वाला। ये थोड़ा सा भी अगर डाल दो ना, तो सब्ज़ी में जान आ जाती है। तो मसाला मेरा भुन चुका था, और अब बस मैं बिल्कुल थोड़ा सा 1 कप पानी डाल दूँगी, और फिर ये डाल दूँगी गट्टे। तो आपके यहाँ कैसी गर्मी है, बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही, और आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो तो बताइएगा ज़रूर। पाकिस्तान वाले जो खाना खाते हैं, तो उसमें वो मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, तो मैं देखती रह जाती हूँ कि इस तरह से कितनी मिर्ची डालते हैं ये लोग, और कैसे खाते हैं फिर। तो मैंने डाल दिया था थोड़ा पानी, अब मैं डालने जा रही हूँ जी गट्टे। बस पानी डाल दिया था, ये भुन गया था। अब गट्टे डाल के मैं 1 मिनट तक इसको पकाऊंगी, और फिर मैं दम पे लगा दूंगी इसको, और हरा धनिया डाल दूंगी। मेरी अम्मी बड़े शौक़ से खाती थी, मेरी अम्मी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, करवट करे, जन्नत बख्शे। तो अम्मी बहुत शौक़ से खाती थी, बनाती भी थी और खाती भी थी, और हमको भी खिलाती थी। तो ये चला गया जी हरा धनिया, और ये बन गई मेरी गट्टे की सब्ज़ी। तो आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। ये, और अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल ली। देखिए फाइनल लुक। इसको पराठे से, नान से, रोटी से खाइएगा, और मुझे दुआएं दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा अपनी। अल्लाह हाफिज़।